नमामि दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। अगर कोई व्यक्ति इस देश में ये हो खड़ा होके बोल दे कि ये देश आज की डेट में रहने लायक जगह नहीं है, इस चीज़ पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। लोग तरह-तरह की गालियाँ उसको देने लगेंगे, लोग तरह-तरह का उसको गलत बोलने लगेंगे। लेकिन क्या आपने कभी समझने की कोशिश करी है कि सच में आज की डेट में अगर आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं और आप एक पुरुष हैं, तो भारत आपके रहने लायक जगह नहीं है और ये आपको श्राप है ये आपके लिए। अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं और पुरुष हैं आप तो, ये आपके लिए श्राप है। समझने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले यूजीसी बिल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल लाया हुआ है और उसपे बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रही है, तो थोड़ा-सा बेसिक समझ लेते हैं कि अब उसमें क्या प्रावधान किया है यूजीसी बिल में। उन्होंने ये प्रावधान किया है कि एक समिति बनाई जाएगी कॉलेजों में और अगर कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कुछ उल्टा-सीधा बोलता है, दलित या ओबीसी व्यक्ति को, या कुछ भी गलत एक्शन लेता है, या पॉलिटिक्स जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स चलती है, उसमें भी अगर वो कुछ भी उसके मुँह से गलत शब्द या कुछ भी निकल जाता है, या कोई खुद से भी कुछ बना के उसके फॉल्स एलिगेशन लगा देता है जनरल कैटेगरी के बच्चे पे, तो वो सच माना जाएगा। और ठीक है, इंटरनल कमेटी उस पे डिसीजन लेगी और इंटरनल कमेटी जो होगी इस कॉलेज के अंदर, वो लोग में कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं होगा। उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के ही लोग होंगे जो ये डिसीजन लेंगे कि वो सही है या गलत। मेरा एससी, एसटी, ओबीसी में मानता ही नहीं हूँ ये चीज़। मैं एक भारतीय समाज मानता हूँ और एक सनातन समाज मानता हूँ। जो मैं वैल्यू रखता हूँ, सबसे पहले भारत को रखता हूँ, उसके बाद सनातन समाज को मानता हूँ। मैं एससी, एसटी, ओबीसी में मैं बिल्कुल फ़र्क मानता ही नहीं हूँ। बचपन से मेरे को ये चीज़ सिखाई नहीं गई है। लेकिन हम जब समाज को जोड़ने की बात करते हैं, तो ये हम राजनीतिक लोग अपने फ़ायदे के लिए इस समाज को तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते। जितने भी बने हुए एससी, एसटी एक्ट आया था, उसमें क्या हुआ? ऐसे केसेज़ में जो भी मेरे ओबीसी और एससी, एसटी से रिलेटेड भाई लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी अगर थोड़ा-सा मनन चिंतन करने की या सोचने की कोशिश करें, तो इन चीज़ों में लगभग-लगभग फ़ॉल्स केसेज़ ही लगाए जाते हैं। मैक्सिमम 10 या 15% केसेज़ होते होंगे, वो रियल होते होंगे और वो केसेज़ को वहीं की वहीं पे खत्म कर दिया जाता है पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या इधर-उधर से जुगाड़बाजी की वजह से। और फ़ॉल्स केसेज़, ब्लैकमेलिंग के केसेज़ इन चीज़ों में ज़्यादातर चलते रहते हैं, एससी, एसटी वालों में। तो अभी ऐसा ही एक और कानून आ गया। अब किसी भी कक्षा के, किसी भी क्लास के छात्र हैं, 1 से लेके आप हायर एजुकेशन तक कहीं के भी, अगर आपके खिलाफ किसी ने एलिगेशन लगा दिया, तो एलिगेशन लग गया आप पे, आपको जेल जाना पड़ेगा अगर वो कमेटी बोलेगी तो, और उस कमेटी में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। उस कंडीशन में वो कमेटी आपको ब्लैकमेल कर सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप इतना पैसा दो, हम आपको जेल नहीं जाने देंगे। आपने उतना उसको पैसा दे दिया, तो आप जेल नहीं जाओगे। भ्रष्टाचार को और हम बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक लोगों को इस देश के लोगों से, इस देश की जनता से कोई भी लेना-देना नहीं है। ये हम सबको, कोई भी कैटेगरी से हम आते हैं, इस वीडियो को देखना लास्ट तक, ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। राजनीतिक लोगों को इस भारत से कोई मतलब नहीं है। इस भारत में रहने वाले लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप जियो, मरो, कटो-पिटो, देश में आग लगे, देश बिक जाए, कुछ भी हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ़ अपनी राजनीति, अपने वोट, अपनी राजनीति को चमकाने से फ़र्क है। इस देश से किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई मतलब नहीं है। आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा अच्छा समझता था। सोचता था देश में एकता की बातें करते हैं, बहुत लंबी-चौड़ी बातें करते थे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री कि एक रहोगे तो बचे रहोगे, इकट्ठे रहोगे तो बचे रहोगे, अलग-अलग होगे तो मिट जाओगे, कट जाओगे, ऐसी बातें करते थे। लेकिन वही आज हम सबको अलग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसे समय में हम सबको यही समझने की कोशिश है, हमको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फंडे में नहीं आना है। हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक संगठित और सुसज्जित समाज बनाना है। हमको चीज़ें समझनी है कि जो रियलिटी है उसी को आगे लेकर के जाइए। और मैं ये कहने की कोशिश भी करूँगा अपने उन भाइयों से जो इस चीज़ को ढंग से समझ पा रहे हैं, ओबीसी या एससी, एसटी कैटेगरी से आते हैं, वो भी इसके खिलाफ बोलने की थोड़ी कोशिश करें, क्योंकि आज उन लोगों के हाथ में सत्ता है। क्योंकि पावर का खेल कभी भी बदलता है। कभी किसी के हाथ में पावर आएगी, कभी किसी के हाथ में पावर आएगी और हम आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो ऐसी चीज़ों को हमको कोशिश करके समाज से खत्म करनी चाहिए कि जिससे हम में आपस में लड़ाई ना हो। मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने आज तक कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मैं उसी के बेस पे चीज़ें सोचता हूँ। अगर समाज के, और भी मैं पहले इस चीज़ को लेके वीडियो बना चुका हूँ, समाज के 2 या 4-5% लोग जो कि अपवाद के रूप में माने जाते हैं, वो ऐसा करना तो उनका अलग मैटर है। लेकिन 95% लोग अगर चीज़ों को गलत तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो आप
वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि समाज गलत नहीं है, जनरल कैटेगरी के लोग गलत नहीं है। हर समाज में कुछ 10-5% अपवाद पाए जाते हैं, जो सिर्फ़ वो भी राजनीतिक लोग होते हैं, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये आग लगाते रहते हैं उन लोगों के अंदर आपस में। तो मैं ये कहूँगा ये चीज़ समझने की कोशिश करनी चाहिए। और एक मैं थोड़ा-सा एडवाइस मान लो या आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ। अहंकार एक ऐसी चीज़ है ना, अहंकार इस दुनिया के सबसे बड़ा जो सनातन संस्कृति में मानते हैं, प्रकांड विद्वान रावण का नहीं चला, तो आप तो एक बहुत छोटी-सी चीज़ है। आपको क्या लगता है, मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ आप समझ लेना, मैं नाम नहीं लूँगा उस राजनीतिक पार्टी का। आपको क्या लगता है कि आप आज इस देश में इतने अच्छे कंडीशन में हैं, आपने इतना अच्छा कंट्रोल पाया हुआ है, तो आप कभी डाउन नहीं जाएँगे? या जो आपके वोट फिक्स हैं, आप उनमें आग लगाओगे, उनको आप जड़ से उनकी जड़ें काटने की कोशिश करोगे, तो आपसे अलग नहीं जाएँगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो मजबूर हैं आपको वोट देने के लिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी सामने आके खड़ी नहीं हो पाएगी आपके अगेंस्ट, आप ऐसी कंडीशन करते रहेंगे? आपकी ये भूल है। एक दिन में कोई भी पार्टी खड़ी हो सकती है जो आपके इस अहंकार को 10 मिनट में मिट्टी में मिला के खत्म कर देगी। और आप इस अहंकार को, मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा, इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब दिल्ली में चुनाव हुए थे, जब केजरीवाल ने नई पार्टी बनाई थी, मेरे को थोड़ा अच्छा लगा था उस टाइम पे उनका जिस थीम पे वो काम कर रहे थे, लेकिन ये माया है ना, ये मोह है, ये राजनीति है, इसमें लोग फँसने के बाद खत्म हो जाते हैं और गलत राह पे निकल जाते हैं, वो उनके साथ भी हुआ। अगर वो उसी मेथोडोलॉजी और उसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे होते, केजरीवाल, तो आज आपको वो टक्कर दे रहे होते और उन्होंने आपने देखा ना दिल्ली में आपका सुपड़ा साफ किया था, ठीक है, इस बार आप जीत गए, क्योंकि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। अगर वो सही रास्ते पे चल रहे थे, तो आपको दिल्ली में आस-पास नहीं थे। तो आप घमंड मत करिए, अहंकार मत पालिए। और एक और चीज़ आपको बैकग्राउंड में ले चलता हूँ, थोड़े पास्ट में लेके चलता हूँ। एक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, नाम आपको समझ आएगा, हुआ करती थी से आप समझ सकते हैं। 1 दशक तक उन्होंने उत्तर प्रदेश पे शासन किया। उनको क्या लगने लगा कि यूपी तो अपना कंट्रोल में आ गया, अब यूपी को तो हमसे कोई निकाल ही नहीं सकता बाहर। अब हम केंद्र के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने यूपी पे फोकस करना बंद कर दिया। तो यूपी तो गया ही गया, केंद्र भी हाथ में नहीं आया। तो उनकी राजनीति लगभग वहीं पे खत्म हो गई थी। आप ये सोचने की या इस अहंकार में मत जियो कि आपको कोई नहीं हरा सकता है, आपको कोई नहीं गिरा सकता। ये राजनीति है, ये पावर है। पावर और पैसा कभी किसी के पास नहीं टिकता, ऐसे-ऐसे गोल सर्कल में घूमता है, आज आपका है तो कल किसी और का है। तो मैं ये राजनीतिक पार्टियों के लिए, राजनीतिक पार्टी जो अभी इस चीज़ को रूल करने की या चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है ना, मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगा। और आप अगर कोई भी कानून बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो पास्ट के आप रिपोर्ट लीजिए ना, आप पास्ट के केसेस देखिए ना कि एससी-एसटी एक्ट हमने जब बनाया तो उसमें कितना फ़ायदा हुआ उन लोगों का, कितने झूठे एलिगेशंस लगे, कितनी ब्लैकमेलिंग हुई। आप डेटाबेस पे काम करिए ना, डेटा कलेक्ट तो करिए ना आप 1 साल का, इस चीज़ को बनाने से पहले। आप आए अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए आए, ले बना दिया कानून, लोग मरे जिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अहंकार आपका ऐसा मिट्टी में मिल जाएगा ना, आप सोचते रह जाएँगे। धन्यवाद।